Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में, जिसे एकाकी बिजनेस भी कहते हैं, जिसे सेल्फ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म से रिलेटेड बनाने से रिलेटेड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या नुकसान होता है, कौन से लाइसेंसेज लेने होते हैं बनाने के लिए। सारे टॉपिक को एक वीडियो में ही मैं कवर कर लूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाए। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट्स आ जाता है या आप बनवाना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स को आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म होता क्या है? तो वैसा बिजनेस जिसमें एक मालिक होता है उसे प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करने का मन किया, शॉप खोलने का मन किया, तो आपने उस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। जैसे ग्रोसरी का शॉप हुआ या कॉस्मेटिक का शॉप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक का शॉप हुआ, आप गए एक दुकान ली और उसको स्टार्ट कर दिए, तो उस बिजनेस को हम प्रोप्राइटरशिप फर्म कहेंगे, क्योंकि उसमें अकेले आप ही मालिक हैं, कोई पार्टनर नहीं है। तो वैसा बिजनेस जिसमें सिर्फ एक मालिक होता है उसको प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। इसलिए इसको एकाकी बिजनेस भी कहते हैं, एकाकी स्वरूप बिजनेस भी कहते हैं। अब इसके बाद जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उसको ट्राई करता हूँ कवर करने का इस वीडियो में। प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने का बेनिफिट क्या होता है? अब मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, आपके पास पार्टनर नहीं है, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बना करके अकेले ही बिजनेस स्टार्ट करके कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में मैं बता दूं, उसको रजिस्ट्रेशन करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन रन योर बिजनेस। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसका बेनिफिट है बहुत सारा, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आप जब अगर बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप फर्म या बिजनेस को आप रजिस्टर करवा लेते हैं, तो आप इजीली बैंक से लोन ले सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज, सीसीए सब अवेल कर सकते हैं। आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका, उस दिन से आपका बिजनेस लीगल एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। मतलब कानूनी तौर पे वो एग्जिस्ट करने लगेगा मार्केट में। मतलब आप मान लीजिए आपने आज के डेट से रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आज के डेट से बिजनेस आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि मैं इस डेट से इस बिजनेस को चला रहा हूँ। फिर नेक्स्ट बेनिफिट आप प्रूफ ऑफ यूज ऑफ नेम भी होता है। मान लीजिए आपका बहुत यूनिक नेम था बिजनेस का, आपने स्टार्ट किया लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं था, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो उस डेट से आपके पास प्रूफ आ गया कि मैं इस डेट से बिजनेस चला रहा हूँ। तो इन केस मान लीजिए 5 साल बाद, 3 साल बाद कोई चाहते ट्रेडमार्क लेना उसको, तो आप ले सकते हैं, या कोई आदमी दूसरा आपके उस नाम से काम करने लगता है तो आप उसके पास रोकने का आपके पास लीगल ग्राउंड होगा। फिर आपका जो मेन जो इसका बेनिफिट है कि आपको बहुत कम खर्च लगता है स्टार्ट करने में, बहुत कम खर्च लगता है इसको चलाने में, बंद करने में। इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है, और इसका कंप्लायंसेस जो है, लीगल कंप्लायंसेस, अगर हम एलएलपी और कंपनी सब कंपेरिजन करें उससे, तो बहुत कम होता है। अब इसका डिमेरिट क्या होता है, मतलब खामियां क्या है प्रोप्राइटरशिप फर्म का? तो इसका पहला काम ये है कि इसमें आप, चूंकि एक आदमी स्टार्ट करता है तो उसके पास लिमिटेड पावर अप होता है कैपिटल लाने का। अब कितना पैसा लाएगा इंसान? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। लेकिन अगर आपको करोड़ों में बिजनेस करना है अरबों में, तो ये आप इस बिजनेस के साथ नहीं कर सकते। आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। या आप इन्वेस्टर लाना चाहते हैं तो फिर इन्वेस्टर इसमें आएगा नहीं, तो ये नुकसान है। इसका लाइफ जो होता है फर्म का, वो प्रोप्राइटर की लाइफ से जुड़ा होता है। मतलब प्रोप्राइटर जिंदा जब तक है तभी तक रहेगा, तो ये एक नुकसान है। कंपनी में ऐसा नहीं होता, जो बनाते हैं वो आए चले गए, फिर आए उनके बच्चे, फिर चले गए, फिर कोई और आया चले गए, तो वो चलता ही रहता है। तो ये ना ये भी आपका एक नुकसान हो गया। फिर इसका नुकसान होता है कि बहुत बड़े लेवल पर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सुटेबल टाइप ऑफ बिजनेस नहीं है। ये तब के लिए अच्छा है जब आप बिजनेस नया आप आइडिया आया है तो आप उसको ट्राई करें। ये छोटा शॉप, दुकान, ऑफिस या मॉल वॉल खोलना है, सुपर मार्केट टाइप का खोलना है, आप पार्टनर नहीं रखना चाहते हैं, तब उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वही आपको चाहिए कि आप चैन बनाएं बिजनेस के ब्रांड का, और हर शहर में फ्रेंचाइजी दे। उसके लिए आपको इन्वेस्टर चाहिए, तो ये बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फॉर्म आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। उसके लिए आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, एलएलपी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। तो ये कुछ नुकसान था। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे पैन अलग से नहीं बनता, पैन कार्ड। तो अगर प्रोप्राइटर का सिविल खराब है तो फिर बिजनेस को फिर लोन नहीं मिलेगा। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको कब प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना चाहिए और कब नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस में नए हैं और बिजनेस में पहले आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है,
ट्राई करना चाहते हैं बिजनेस आइडिया को, तो आप ये प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं। या आपको शॉप खोलना है और सुपर मार्केट खोलना है, जिससे पार्टनर नहीं रखना चाहते तो इसको प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में लेटर ऑन आपको अगर बहुत ज़्यादा व्यापार हो जाए, आप इन्वेस्टर को जोड़ना चाहते हैं तो कंपनी के रूप में चेंज कर सकते हैं LLP के रूप में। अगर आप बिजनेस अकेला करना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आपका बिजनेस शॉप छोटा है तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हैं। कब नहीं बनाना चाहिए आपको, अगर आप उसी बिजनेस को में आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आप बहुत सालों तक काम कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से अच्छा है LLP या प्राइवेट कंपनी बनाइए, ताकि आप लोगों को जोड़ सके, उसको बहुत बड़े लेवल पर ले जा सके। और उसका कंप्लाइंसेस कॉस्ट, अब चूँकि आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिजनेस चलने की गारंटी ज़्यादा होगी, तब कंप्लाइंस कॉस्ट बियर कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट कंपनी बनाना आपके लिए एडवाइजेबल होगा। नहीं तो अगर न्यू कमर्स है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के पहले चला के देख लीजिए, साल 2 साल, उसके बाद आप कंपनी के रूप में बना सकते हैं। या आप मान लीजिए आपको पार्टनर जोड़ना ही नहीं है, आपका बिजनेस चल रहा है, उतना ही सब संतुष्ट है, तो इसी को कंटिन्यू करिए। फिर कब नहीं बनाना चाहिए, अगर आपका बिजनेस बहुत सारा पैसा चाहिए, करोड़ों का पैसा चाहिए, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। या आप अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में, पूरा वर्ल्ड में एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म के बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के एक्सपैंड कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। या आपके पास नियर फ्यूचर में आपको इन्वेस्टर लाना है, पैसे दूसरों से लेने हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म आपको रजिस्टर नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता है, गाइड करता है या प्रोविजन देता है, प्रोवाइड करता है कोई भी। तो आप कोई भी एक गवर्नमेंट लाइसेंस अगर आप बिजनेस के नाम पे ले लेते हैं या अपने बिजनेस को के नाम पे ले लेते हैं, तो जो पहला लाइसेंस होगा उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से डेट ऑफ इशू ऑफ दैट लाइसेंस वुड बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो जो पहला लाइसेंस है उसका जो डेट ऑफ इशू है, उस दिन से आपके फर्म को रजिस्टर्ड माना जाएगा। अब कौन कौन सा लाइसेंस ले सकते हैं, तो आप उद्योग आधार जो SSI MSME लाइसेंस है वो ले सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं, शॉप लाइसेंस ले सकते हैं, आप GST ले सकते हैं, कोई भी एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कोई भी लाइसेंस, और उसका जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उस दिन से आपका फॉर्म रजिस्टर्ड माना जाएगा। बैंक में आपको जब भी लोन लेने जाएगा तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाती है, तब फिर उसको एक लाइसेंस ले सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, तो जनरली देखिए डिपेंड करता है कौन सा आप लाइसेंस लेने वाले हैं, उस पर डॉक्यूमेंट वैरी करता है, लेकिन जनरल देखें तो KYC डॉक्यूमेंट तो प्रोमोटर्स नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ प्रोप्राइटर होगा। और KYC डॉक्यूमेंट क्या होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और ये लगेगा। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ जहाँ पे भी ऑफिस रखेगा उसका बिजली बिल, और रेंट एक मिनट किराए पे है तो, और फोटो लगता है दुकान का या ऑफिस का। अब टाइम एंड कॉस्ट कितना इन्वॉल्व होता है, तो टाइम एंड कॉस्ट देखिए लाइसेंस पे डिपेंड करता है। SSI MSME का 2 से 3 दिन, शॉप लाइसेंस डिपेंड करता है कहाँ आप करवा रहे हैं, तो 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15-20 दिन भी लग सकता है। GST भी वैसे ही 2-4 दिन, 5 दिन, तो वो डिपेंड करता है कौन सा आप लाइसेंस लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आपको कवर करूँ प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो भी मेजर जो आपको जनरली जो डाउट्स एंड क्वेश्चन सवाल आते हैं आपके दिमाग में, वो मैंने इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। अगर आप इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। या आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना है तो आप हमें हमारे एक्सपर्ट को संपर्क कर सकते हैं, के साथ बात कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए आपको हमारे एक्सपर्ट आप दूर हों, या जहाँ पर आपकी ऑफिस है वहाँ पे आप लोकल किसी को खोजना चाहते हैं बनाने के लिए, तो आप लोकल कोई भी कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस में हो उनसे संपर्क कर सकते हैं। कंपनी सचिव वो प्रैक्टिस में ना मिले तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।